भगोड़ी ने तो हम सबको एक मकसद पर लगा दिया है कि एक दूसरे से लड़ते रहो, एक दूसरे को गालियां देते रहो। और भगोड़ी जो है अपना काम हमेशा की तरह इस बार भी कर जाएगी, जैसे कि वो हमेशा की तरह अपना काम कर लेती है और काफ़ी सफाई से वो अपना काम करती है, जैसे कि हम सबको पता ही नहीं चलता। जिस तरह के कंट्रोवर्सी आजकल स्टार्ट हो चुकी है और एक दूसरे को आपस में यानी भारतीय और पाकिस्तानियों को आपस में लड़वा दिया उसने। और इस लड़ाई में पता है वो क्या करने वाली है, एक बिग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बाहर मोटर चल रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना सेटअप चेंज किया और इस तरह मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बात कर रही हूँ भगोड़ी की कि एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। पता है आपस में ही हम सब लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और इस बात का वो फ़ायदा उठाते हुए पता है जिस मिशन को लेकर वो यहाँ भारत में घुसी थी उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए वो भारत को भी छोड़ने वाली है, खैराबाद और टाटा बाय बाय कहने वाली है और किसी भारतीय के साथ वहाँ से भी वो कुछ करने वाली है। यानी कि सचिन लप्पू, जानते हैं ना सचिन और लप्पू को, उसको भी छोड़ने वाली, उसके साथ भी धोखा और दगा करने वाली। बहुत जल्दी ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी कि ये भगोड़ी गायब हो चुकी है भारत से। जिस तरह हैदर भाई हाथ मलते रह गए उसी तरह एक बार दोबारा से लप्पू हाथ मलते रह जाएगा और इस लप्पू को ये सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ कि भगोड़ी किसके साथ भागने वाली है। विराट नाम का एक बम्बई का रहने वाला ही बंदा है, बिजनेसमैन है, उसके साथ ये रफू चक्कर होने वाली है। जैसे कि पहले ये नेपाल से भारत आती है, अब ये जो बंदा ले जाने वाला है इसको ये भी नेपाल पहले लेके जाएगा, फिर नेपाल से इसको यूएसए या यूए के लेके जाता है या फिर कहीं और लेके जाता है। इस बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, जैसे ही मिलेगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बात करती हूँ कि भगोड़ी अपने आदत से मजबूर और अपने मिशन को लेकर मतलब अपना काम जारी रखे हुए और हम लोगों को अपने काम में लगा दिया उसने। हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को और ये जो भगोड़ी है अपना काम जारी रखे हुए। अब यहाँ से ये कुछ करने वाली है, कुछ किस लिए कर रही है, इंफॉर्मेशन किसको कलेक्ट करके देने वाली है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती है। लेकिन आप लोगों ने तो इस बारे में बात नहीं करना है, आप लोगों ने तो इंडिया और पाकिस्तान करना है, आप लोगों ने तो हिंदू और मुसलमान करना है, क्योंकि आप लोगों का तो यही काम रह गया है। आप लोग यहाँ पर बकौल आप लोगों के इंसानियत की बात करने के लिए आए हैं, यहाँ पे इस केस पे 4 बच्चों के लिए बात करने के लिए आए हैं। लेकिन अब आप लोग का रुख जो है वो कहीं और जा चुका है, मतलब कि आप लोग पाकिस्तान, इंडिया और मुसलमान और हिंदू करने बैठ गए हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। भगोड़ी तो यही चाहती थी कि हम लोग अपने काम में लग जाओ, भगोड़ी आसानी से अपने काम करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। जैसे कि वो हैदर भाई को धोखा देकर यहाँ आकर बैठ गई 4 बच्चों को लेकर, इसी तरह वो लप्पू को भी धोखा देने वाली है और लप्पू को धोखा देकर फिर किस कंट्री में जाकर वो अपना क़याम करती है ये तो हमें अभी नहीं पता है। जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप लोग बोलेंगे कि मैं फजूल की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग माने या ना माने ये इंफॉर्मेशन वक्त के साथ ज़रूर सच साबित हो जाएगी, जैसे कि हमेशा की तरह सारी इंफॉर्मेशन हमारी सच साबित हुई है। और पता है आप लोग चाहते ही नहीं है सच का सामना करना, आप लोग चाहते ही नहीं है ये जानना कि भगोड़ी असल में किस मकसद से भारत में इस तरह इनलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई। जैसे कि वो नेपाल से इनलीगल तरीके से भारत में घुस कर बैठी, इसी तरह ही ये भारत से कुछ करने वाली है। विराट नाम के बिजनेसमैन है जो उसको लेकर यहाँ से रफू चक्कर होने वाला है और इसी तरह इनलीगल तरीके से उसको सपोर्ट हासिल होगी। तब भी जैसे अभी भारत में उसको फुल सपोर्ट किया जा रहा है, फुल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे रखा जा रहा है। तो आप लोग क्या उसको आम बंदी समझ कर रखे में कि वो आम सी महिला है और प्यार में आ गई है वो लप्पू के, और लप्पू के प्यार में आकर वो इस तरह के काम कर रही है, जबकि सच तो कुछ और है। क्योंकि सच तो आप लोग जानना नहीं चाहते ना, जहां हम सच लाकर यहाँ रखते हैं आप लोगों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है और आप लोग इंडिया पाकिस्तान करने बैठ जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम भारतीयों को तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन आप पाकिस्तानियों को कहाँ से मिल जाती है। तो भाई पाकिस्तानियों को कहीं से भी मिलती, ये बात इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इंपॉर्टेंस ये बात रखती है कि भगोड़ी जो आपके भारत में इनलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई, आखिर उसका क्या मकसद है, आखिर वो इस तरह उसके ऊपर जो सर पे बड़े बड़े पर्सनों का जो हाथ है, तो क्या ये आम एक बात है? ऐसे किसी पर्सन को क्यों नहीं, किसी बड़े पर्सन का सर पर हाथ होता है, सिर्फ इस भगोड़ी को ही क्यों है? भगोड़ी को ही इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? भगोड़ी ही क्यों हर केस में जब से इनलीगल तरीके से ये भारत में घुसकर बैठी है वो हर तरह से बच रही है, उसे बचाया जा रहा है? तो आखिर कौन सा इसको सोर्स हासिल है, कौन सी इसको सपोर्ट हासिल है? आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जो इसके सर पर बैठा हुआ है?
चलिए ऐसा करते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन को भी हम रख देते हैं साइड में उठाकर, छोड़ देते हैं इस बात को कि भगोड़ी भारत को भी छोड़ने वाली है, इनलीगल तरीके से यहाँ से भी रफू चक्कर होने वाली है, यानी कि लप्पू को धोखा देने वाली है। फिर कहाँ जाएगा ये प्यार? हम आपसे जरूर उस वक्त सवाल करेंगे, फिर आपके पास हो सकता है जवाब भी नहीं होगा देने के लिए, लेकिन हम सवाल जरूर करेंगे क्योंकि इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। और कुछ उसके जो चाटुकार है वो हमें बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये भगोड़ी प्यार में आई है, इसका पीछा छोड़ दो, इसके 4 बच्चों को छोड़ दो, हैदर को बोलो कि अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट कर दे। कोई भी अपने 4 बच्चों को कैसे छोड़ सकता है? अगर हैदर भाई अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर भी लेते हैं तो क्या वो 4 बच्चों को भूल जाएंगे? तुम्हारे अगर बच्चे, एक बच्चे की बात करती है, वो तो 4 अदद बच्चे हैं, एक अदद बच्चा अगर गली के पास जाकर गुम हो जाता है तो क्या आप अपने बच्चों को ढूंढने के लिए नहीं निकलेंगे? क्या आप पागलों की तरह उसे पुकारेंगे नहीं? नफसियाती हो जाएंगे आप, रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। तो हैदर के तो 4 बच्चे हैं, कैसे वो अपने 4 बच्चों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकता है? हर किसी का हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का, हैदर भाई का भी हक है, जरूर जिएंगे वो, जरूर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इस भगोड़ी के पीछे तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे ही इस भगोड़ी ने हैदर भाई की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उनको कंगला कर दिया, उनको इस हाल पर लाकर पहुंचा दिया कि आज वो पत्थर तोड़ने पर मजबूर है। लेकिन वो अपने 4 बच्चों को नहीं छोड़ सकते, उन्होंने सारी चीजें बर्दाश्त कर ली, सारे नुकसान बर्दाश्त कर लिया। आज वो बंदा पत्थर तोड़ रहा है लेकिन वो ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसके बच्चे उससे जुदा हो जाए और हमेशा के लिए जुदा हो जाए, कभी भी बात नहीं कराई जाए उनसे और कभी भी वो मिल नहीं सके। 5 साल हो चुके हैं, उस बंदे ने अपने बच्चों से बात तक नहीं की, आमने सामने मुलाकात नहीं किया, गले तक नहीं लगा है। और उम्मीद है कि ये वाली इंफॉर्मेशन काफ़ी भारतीय सुनकर खुश भी हो जाएंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि ये भगोड़ी से हमें निजात मिल जाएगी, ये भगोड़ी हमारे भारत को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन एक बात आप लोग कान खोलकर सुन ले, चली तो वो जरूर जाएगी, आज ना कल उसे यहाँ से भी कूच करना ही है क्योंकि उसका एक मिशन का हिस्सा है। लेकिन यहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन वो किसको देने वाली है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ से वो जा रही है, क्या आप लोगों को पता है? क्या आप लोगों को पता है कि वो किस लिए इस तरह इनलीगल तरीके से भारत में घुसकर बैठी है? क्या आप लोगों को पता है कि उसको किस बंदे का इतना प्रोटोकॉल हासिल है, यानी सपोर्ट हासिल है, जो प्रोटोकॉल उसको दिया जा रहा है? ये हर केस में उसको हर एक गलत बात पे उसको बचाया जा रहा है। आज तक वो अदालत में पेशी के लिए नहीं गई है कि एक दफ़े भी वो नहीं गई है, और जो केस चल रहा है वो तो उसके हालात आप लोगों के सामने ही है। तो सारी बातें तो हम आपके सामने रखते ही रहते हैं, कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है, तो लिहाजा इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस बात पे ज़रा नज़रसानी करें और ध्यान दें, ज़्यादा खुश होंगे तो फिर पता है ना आप लोग मुँह के बल ही फिर गिरेंगे और आप लोगों का ही नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इस भगोड़ी को जेल करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आवाज़ उठाइए, साथ दीजिए, एक दूसरे से लड़ने की बजाय इस भगोड़ी पे ध्यान दीजिए कि ये भगोड़ी का मिशन क्या है और ये इतने कॉन्फिडेंस से रह रही है, इतने मुस्कुराहट से वो ब्लॉग शेयर करती है और इतरा कर आज के भी ब्लॉग मैंने देखा, मेरा हासा नहीं रुक रहा था। बात यह है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा देती है और अपने काम वो कर रही है, अपने मिशन वो जारी रखी हुई है, उसका मिशन में ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं आया। कौन से वो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करी और यहाँ से भी वो कूच करने वाली है, तो हमेशा की तरह आप लोग भी वो फिर से बन जाएंगे भगोड़ी के हाथों। और आप सब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये भगोड़ी ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया तो किस लालच में उठाया है। भाई उसे बहुत बड़ी अमाउंट मिलने वाली है, पैसे के लालच में उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। वो इतना धीरे धीरे से भारत में इनलीगल तरीके से, पहले पाकिस्तान से वो आई दुबई, दुबई से आती है नेपाल और फिर भारत में घुसकर बैठ जाती है। क्या वो एक आम लेडी है? आम लेडी पिछली गली में भी नहीं जा सकती अकेले, वो 4 बच्चों के साथ 3 कंट्री को क्रॉस करके यहाँ पर आकर बैठ गई है। तो क्या आप लोगों को ये मामूली बात लगती है? एटीएस की जांच भी जारी है और एटीएस की जांच जो है वो कभी ख़त्म होके नहीं दे रही है क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल ही नहीं रहा है। इस भगोड़ी की इन्फॉर्मेशन को उनका हाथ ही नहीं लग रही है और कभी लगेगी भी नहीं। ये एटीएस की जो जांच है ना वो हमेशा जारी ही रहेगी जब तक ये भगोड़ी भारत में रहेगी, और भारत से जब वो यहाँ से भागेगी तभी एटीएस की जांच जारी ही रहेगी। ये भगोड़ी अपना काम जारी रखे हुई है और अपना मिशन को आखिरी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अब एक विराट नाम के पर्सन को फंसा चुकी है। उसके साथ जो है यहाँ से रफू चक्कर होने वाली है। विराट नाम का जो पर्सन है वो भी मुंबई का रहने वाला है, एक बिजनेसमैन है, और उसके साथ यहाँ से वो भागने वाली है। जाहिर सी बात है हमेशा की तरह उसको फुल प्रोटोकॉल के साथ फिर दूसरे कंट्री में पनाह मिल जाएगी। और ये जो विराट नाम का बंदा है ये भी तो कोई आम बंदा नहीं होगा ना, जिस तरह ये लप्पू की सहूलत हासिल थी इसी तरह ही लप्पू को छोड़ के जब विराट नाम के बंदे को पकड़ी है तो वो कोई आम बंदा नहीं है। ये भी एक प्लान किया हुआ बंदा है और इसे यहाँ से लेकर महफूज तरीके से ले जाकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देगा और फिर वहाँ जाकर ये अपना काम जारी रखेगी जिस तरह के हमेशा की तरह वो जब से 2 साल होने वाले अपना काम जारी रखे हुई है। और हम लोगों को आपस में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ और हम एक दूसरे से लड़ रहे, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान कर रहे हैं और हम यही करते रह जाएंगे। भगोड़ी अपना काम करके भारत से भी निकल जाएगी।
और हम अगर भगोड़ी की सहूलत की बात करूं तो शुरू से लेके अब तक भगोड़ी को सहूलत कौन फराहम करता चला आ रहा, जाहिर सी बात है ये एपी सिंह ही है, और एपी सिंह ही उसे बचाता चला आ रहा। अब तक 2 साल होने को आ गए, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सका। इसी तरह ये एपी सिंह और कंट्री में भी जब ये जाएगी तो उसे बचाएगा, उसे फुल सपोर्ट करेगा। और आप लोग उसको मामूली बंदा समझ रहे हैं, लेकिन वाकई जो वो कहती है ना मेरे भैया और सैया और ये बहुत बड़े वकील और बहुत बड़े हैं, तो वाकई वो बहुत बड़ा है। जिस तरह अब तक उसने इस केस को खराब किया है, जिस तरह उसने इस केस को रोका हुआ है, जिस तरह उसने हैदर भाई को अब तक वीज़ा नहीं देने दिया है, सारी बातें साबित करती हैं कि सीमा भगोड़ी को किसका सपोर्ट है। हर एक बात हम दोबारा से लाकर रखते हैं, हर एक बात हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सारी बातें अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी पता है कि आप लोग इग्नोर करते हैं। बात क्या आ जाती है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी बात रख रहे हैं यहाँ पे, हम पाकिस्तानी जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप लोगों की अना पे बात आ जाती है। पता नहीं क्यों आप लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम इंसानियत पे बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंसानियत आपकी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो क्यों नहीं मिल रहा है हैदर भाई को वीज़ा, क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? सारी सहूलत तो इस भगोड़ी को दी जा रही है जो इनलीगल तरीके से घुसपैठिया घुसकर बैठ गई है। सारी सुविधाएं तो उसको मिल रही हैं। मैं हिंदी का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, पता है आप लोगों के साथ रह रहे कि थोड़ा बहुत तो मैं भी हिंदी सीख गई हूँ, और मैं ये सारे लफ्ज़ इसलिए भी यूज़ करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि आप लोग उर्दू जल्दी नहीं समझते। अब तक क्या ऐसा केस में हुआ है, क्या ऐसा नुकसान आप लोगों ने पहुँचाया उस भगोड़ी को, सिवाय यूट्यूब पर बैठ कर चीखने और चिल्लाने के और गालियाँ देने से? कुछ भी नहीं हुआ है। भगोड़ी आराम से अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार रही है, और माशाल्लाह से अभी बेबी बम लेके भी घूम रही है। वो बेबी बम लेके जाकर कहाँ पे वो बम फाड़ेगी अल्लाह को पता है। इस बात को अभी हम यहीं पे करते हैं क्लोज। आई होप कि आज का मेरा ये रिएक्शन और आज का ये मेरा बैकग्राउंड चेंज आप लोगों को जो मिला होगा पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।